व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी। मन की निराशाएं मिटी। सम मार्ग अपना जो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हैं हम। योग पथ के पथिक हैं हम। वेद पथ के पथिक। जितने विकारी पाश हैं भय मरण व्याधि त्रास हैं। जितने विकारी पास हैं भय मरण व्याधि त्रास हैं। सब मानसिक उपहास हैं। सब मानसिक उपहास हैं। हम सजग हैं बस सो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हैं हम। योग पथ के पथिक हैं हम। देव पथ के पथिक हैं। पावन त्रिवेणी धाम है। स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। सत्य प्रेम करुणा ये योग की त्रिवेणी है। सत्य प्रेम करुणा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये योग की त्रिवेणी है। अभिप्सा त्याग समर्पण योग की त्रिवेणी है। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रधान योग की त्रिवेणी है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना योग की त्रिवेणी है। भगवान का विधान, देश का विधान और अपने आत्मा का विधान ये योग की त्रिवेणी है। इनका कभी अतिक्रमण नहीं करना। व्रत संकल्प लिया उससे पीछे नहीं हटना। जो प्रतिज्ञा की उसको निभाना है चाहे प्राण जाए। बचो या ना बचो, अगला फिर जन्म होगा, फिर लग जाएंगे उस काम में। व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रत संकल्प प्रतिज्ञा कसम खाना ये नियम ले लो। कसम खा लो, प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे जीवन के और जो भी कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन योग धर्म, योग सेवा, ये गुरु की सेवा, ये मेरी गुरु कार्य, राष्ट्र कार्य, भागवत कार्य, मुझे इसको निभाना। व्रत लिया फिर उसको निभाना, इसको दीक्षा कहते हैं। उससे आपके जीवन में सत्य अपने आप घटित हो जाएगा। सारे जीवन में सत्य प्रकाशित हो जाएगा। सत्यमेव जयते ये है। सारी सफलताएं, सिद्धियां, विभूतियां सब कुछ मिलती हैं तो बीज का बायो प्रोडक्ट से मैं बोलता हूं। पावन त्रिवेणी धाम है। स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है। स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है। अध्यात्म में विश्राम है। मलताप त्रय को धो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हैं हम। योग पथ के पथिक हैं हम। वेद पथ के पथिक हैं हम। अब आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में। अब आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में। उस अजय अनामय अंग में, उस अजय अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हैं हम। योग पथ के पथिक हैं हम। वेद पथ के पथिक हैं हम। श्रेय पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो। बस भगवान की शरण में आ गए तो बस अब जैसी भगवान प्रेरणा देते हैं बस वैसे ही करना। सत्य तो इतना ही है, बाकी तो उसका विस्तार है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। तो एक योग को पकड़ के रखना, एक गुरु को पकड़ के रखना, एक सेवा को पकड़ के रखना, बस
फिर आप और हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों योग साधक, योग साधिकाएं, योगी आत्माएं आगे बढ़ेंगे तो हम सब मिलकर के करोड़ों कदम आगे बढ़ जाएंगे और ये हिंदुस्तान भी करोड़ों कदम आगे बढ़ जाएगा। और आने वाले 50 वर्षों का ना बहुत बड़ा की योजना। देखो, आप धोखा मत देना, मैं आपको ना ये मान करके कि आप मेरी हम सफर हो, हम राही हो, हम राही हो ना, हम सफर हो ना, हाँ, आप मेरे साथी हो, मित्र हो, हाँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम सखा मानो, तुम मित्र मानो, तुम गुरु मानो। कुछ बेटियां हैं जो पिता के समान, कुछ बहनें हैं जो भाई के समान, कुछ माएँ हैं जो पुत्र के समान। पुत्र मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, जैसा भी तुम्हारा मानस है, तुम्हारी मन स्थिति है। और कभी कभी किसी का ना कोई खो जाता है दुनिया में, तो किसी का खो जाए, जिसका कोई नहीं हो उसका गुरु होता है, तो गुरु को ही मान लो। कोई खो गया, ऐसा बहुत से लोग खो जाते हैं दुनिया में। किसी का पति खो गया, किसी के बच्चे खो गए, किसी को कुछ खो गया, अनायास कोई वियोग हो गया, तो फिर अपने आप को बेबस नहीं मानना। गुरु की शरणागति। देखो, भगवान ना ऐसे मूर्त रूप में नहीं दिखते, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में ना गुरु की शरणागति को सबसे बड़ी महिमा दी गई है। ऐसे इन माताओं को सभी कुछ अच्छा लगता है, भजन भी अच्छा लगता है, भजन भी अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, खिलाना भी अच्छा लगता है, पति भी अच्छा लगता है, बच्चे भी अच्छे लगते हैं, गुरु भी अच्छे लगते हैं, साड़ी भी अच्छी लगती है, गाड़ी भी अच्छी लगती है, सब अच्छा अच्छा लगना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छे भगवान लगने चाहिए, सबसे अच्छे गुरु लगने चाहिए, उसको ऊपर रखो। और फिर उस गुरु का नूर, भगवान का नूर अपने पति में देखो तो पति भी अच्छा लगेगी, माता पिता भी अच्छा लगेंगे। देखो, ये ना, ये एक तरफा बात हो जाती है कि बस मेरी तो बस भगवान से प्रीत लग गई, अब मेरी कोई मेरा मीत नहीं है, प्रीत तो लगे, लेकिन वो ना एकांगी नहीं कि मेरे गुरु से प्रीत लगी, भगवान से प्रीत लगी, अब मेरे पति से, पिया से कोई प्रीत नहीं है, ऐसा नहीं करना। ये उल्टा दर्शन है। सीधा सीधा क्या है, अपने ही भगवान का, खुदा का, परमात्मा का नूर सब में देखो, ऐसी जियो कि 24 घंटा ऐसी तृप्ति रहनी चाहिए जीवन में। मैं ऐसा खुद भी शांत होकर के ही जीना चाहता हूं, और जितनी भी आत्माएं मुझसे जुड़ी हैं ऐसे उनको तृप्त देखना चाहता हूं, संतुष्ट देखना चाहता हूं। और जो ऐसे जीते हैं ना, फिर उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता, उनका हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होता। मां बहन बेटियों को हर महीने दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, मासिक धर्म के समय जब शुरू होता है तब दिक्कत, चलता है तब दिक्कत, जब फिर हर महीने दिक्कत, फिर बंद होता है तो मेनोपॉज की दिक्कत, फिर उससे हार्मोनल इंबैलेंस से फिर कैंसर, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या होता है। जो मां बहन बेटियां संतुष्ट रहती है ना, सच्चे ऐसे ना, ऐसे एक अंदर से ऐसा रस निकलता है, ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं कि पूर्ण तृप्त। जैसे एक क्षण का बैर, एक क्षण का गुस्सा, एक क्षण का भय, एक क्षण की चिंता, एक क्षण का तनाव हमारे भीतर जहर घोल देता है ना, ऐसे एक क्षण की श्रद्धा, एक क्षण का समर्पण। देखो, करना पड़ेगा आपको, जहां जो समझ में आता हो वहां कर लो। आपको पति समझ में आता तो पति में पूर्ण समर्पण करके देख लो, फिर गुरु में भी हो जाएगा। एक जगह तो करना पड़ेगा, और जिसने एक जगह नहीं किया ना, फिर दुखी होगे। एक जगह कर लो, जहां समझ में आता फिर दूसरी जगह भी समझ में आ जाएगी प्रेम तत्व है क्या। पति में समर्पण, माता पिता में समर्पण, गुरु में समर्पण, किसी संबंध में तो करके देखो, फिर ब्रह्म संबंध क्या होता है यह संबंध भी समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भाग के देखा, फिर मैं भागने के बाद जब जागा तो मैंने देखा, अरे भागने की तो जरूरत ही नहीं है, सब जगह एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है। लेकिन ये दृष्टि भी होनी चाहिए ना अंदर से। देखो,
कुछ लोगों को दृष्टि नहीं है, किसी को दृष्टि है तो आचरण नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए, दृष्टि भी और आचरण भी। तो आज कुछ दृष्टि मिली, कुछ मिली, बहुत मिली। दृष्टि मिली तो सृष्टि समझ में आएगी। फिर दृष्टि मात्र से भी बात नहीं बनेगी, फिर ऐसा जीना भी है। जीने के लिए ना थोड़ा मेहनत करनी पड़ती। कर लो, क्या है बैठने से क्या फायदा। अपने आप को बचा के क्यों रखते हैं हम? तो ये योग की सेवा, आयुर्वेद की सेवा, स्वदेशी की सेवा, फिर अलग अलग सेवा के प्रकल्प, योगग्राम, पतंजलि योगपीठ से लेकर अलग अलग संगठन, फिर शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अनुसंधान की सेवा, कृषि की सेवा, कितने काम चल रहे हैं एक साथ। इन सब का एक ही उद्देश्य है, एक अच्छा इंसान बने। धरती पर बहुत कुछ बनाना संभव है। बड़े बड़े बम बना दिए, सैटेलाइट बना दिए, बड़ी बड़ी सड़कें, बिल्डिंग बना दिए हमने, पूरे के पूरे देश खड़े कर दिए। मैं मानता हूं कि दुनिया में ये बड़े बड़े निर्माण के काम भी सामान्य नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा काम है एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना। और वो इंसान अच्छा बनता है योग से, अध्यात्म के मार्ग पर चल करके, ऋषियों के मार्ग पर चल करके, ऋषियों की शिक्षा व्यवस्था पर चल करके। 25 साल लगते हैं एक अच्छा आदमी बनाने में। तो आप योग कराओगे ना, तो जो आत्माएं अपने आप अच्छी बनती चली जाएंगी। बस मैंने बोला ना, इसके कितने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक लाभ हैं इसके। आप एक एक पहलू पर चर्चा करते हैं ना, तो बस इसमें आप अपनी भूमिका तय कर लो कि आपको क्या करना है। आपको या तो पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनना है, जिनकी शादी हुई है, भगवान करे उनकी शादी ठीक से निभ जाए। जिनकी शादी हो चुकी है वो ठीक से शादी को भी निभा लें और फिर इस सेवा को भी निभा लें। और जिनकी नहीं हुई है, भगवान करे उनकी हो ही ना। जोर से हंसो। भगवान करे जिनकी शादी उनकी हो ही ना, मेरी तरह। वो काना एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरे रे, कर गयो दिल की चोरी रे। मेरा तो उसने दिल चुरा लिया। तो दिल तो लगाना ही है ना, ये कहीं भी लग सकता है, इसलिए उसको वही लगा लो। नहीं पता नहीं इधर उधर कहीं मेरे दिल के टुकड़े हजार में कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, चने की बोरी की तरह फैल जाएगा। सुनो, देखो कितना अच्छा है ना। शादी ना हो, शादी करो ना। तो मैंने ऐसे सुना है, पति को प्रसन्न रखना और एक परिवार को प्रसन्न रखना, कितना ही कर लो फिर भी उलाना मिल ही जाता है। 30 दिन अच्छा खाना बनाया और एक दिन थोड़ा सा कुछ नमक ज्यादा डल गया कि कुछ इधर उधर काम में बिजी हुए, थोड़ा कुछ हो गया, कुछ बनाना नहीं आता। पता नहीं किस खानदान से आ गई, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। लेकिन तुम भी ना इतनी खड़ूस हो, ये सब दुख सह लोगी, लेकिन बोल बाबा जी ने ये छूटता नहीं है। क्या नहीं छूटता? छोड़ दो। अरे एक परिवार की प्रसन्नता के लिए जब तुम पूरा जीवन तपस्या कर सकती हो, तो सारा संसार जिस भगवान का उसकी प्रसन्नता के लिए भी तो जी सकती हो। ऐसे कितनी ऐसी हो जो जिनकी शादी नहीं हुई है, हाथ भी नहीं ठारी कि कहीं बाबा जी ऊपर ही ना बुला ले। चलो नीचे कर लो, कोई नहीं। सुनो, ये तो देखो, ये जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है। या तो तुम ऋषि गृहस्थ भी हुए और ऋषि हमारी तरह से बिना गृहस्थ वाले भी हुए, तो दोनों में से एक सेट कर लेना। इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। या तो ऋषियों की तरह गृहस्थ बनो, या हमारी तरह से बिना शादी के सन्यासी योगियों की तरह ऋषि बनो। ऋषि बनना पड़ेगा, तो रास्ता आप चुन लो और ऋषि संतानों को पैदा करो।
वो क्या करेंगी? वो दुनिया में सब महान काम करेंगी, ऋषि संतानों को पैदा करना। और आप अब यदि उस स्थिति से बाहर निकल चुकी हो तो अपने घर में अपनी बहू को ऐसे संस्कार देना कि आपके पोते पोतियां ऋषि ऋषिकाओं जैसे हों, वीर वीरांगनाओं जैसे हों। मैं कहता हूं हमारा जीवन कैसा हो तो ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा हो। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे। हम आर्य पुत्र हैं, ऋषि ऋषिकाओं की संतान, भगवान की संतान है। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर, इस योग धर्म की खातिर, इस सेवा धर्म की खातिर जीना उन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले, राम कृष्ण लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती, गार्गी मदालसा, हाड़ी पद्मिनी, ऐसी महान मां बहन बेटियां, ऐसे महान संतानें, ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं निकले राम और कृष्ण जैसे। वैसे एक उदाहरण के लिए एक तो बोल दिया जाता है। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे, योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को। और दयानंद जैसा ना पैदा कर पाओ, विवेकानंद जैसा, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि, रामकृष्ण जैसा, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती जैसा ना कर पाओ तो रामदेव जैसा तो पैदा कर देना। तुम तुम्हारे सामने बैठा हो, आचार्य बाक्षण जी जैसा, गुरु जी जैसा कोई पैदा कर देना। और कोई पैदा करने के चक्कर में ना पड़ो तो मेरी तरह से खुद ही वैसा बनने की कोशिश कर लेना। रामकृष्ण पैदा करने के लिए कौशल्या बनना पड़ता है, जानकी बनना पड़ता है। बहुत तप किया इन माताओं ने। बस कुछ भी करोगे तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो मां बहन बेटियों, आप सब तपस्या करने के लिए तैयार हो? और ऐसी तपस्वी बहनें और तैयार कर दो। माना घनघोर अंधेरा है लेकिन सवेरा होगा, कितने ही आ जाए पतझड़ बसंत को आना ही होगा, अंधेरों के बाद उजालों को उतरना ही होता है धरती पर, यह सृष्टि का सिद्धांत है। ऐसे इस जग में चाहे कितना ही घनघोर अंधेरा हो, वो सवेरा आएगा और आप लेकर के आओगी। ठीक है ना? पक्की बात? पक्की? तो मैं आप पर भरोसा कर लूं? भरोसा तोड़ोगे तो नहीं ना? बीच में छोड़ोगी तो नहीं ना? पक्का? जब तक जियोगी तब तक वादा निभाओगी? कुछ ना, जब मैं बोलता हूं ना तो बोलते बाबू जी, जब आप बोलते हो तो बस ऐसे लगता है आप ही के अंग संग जिए, आपके बस जो बोला है वैसे ही जिए। फिर पता नहीं हमारी फ्रीक्वेंसी कहां से गड़बड़ हो जाती है। तो अपना रिसेप्टर अच्छा रखो, ये चैनल कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। स्नेह है प्यार की तुझसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। अब बस यही डोर बंधी रहनी चाहिए। ठीक है? दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर गुरुवर, हर पल तेरी ओर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर।
स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। गुरु का आगमन हमारे जीवन का सौभाग्य के द्वार पर तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ऐसे। नाज करो मैं भाग्य नहीं पाके तेरा सा। तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर गुरुवर, हर पल तेरी ओर। बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, हर पल तेरी ओम शांति शांति शांति।